जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं आप सबको अपना पहला सत्संग सुनाना चाहती हूँ। मैं अपना नाम किसी वजह से गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुवाहाटी शहर असम से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, अगर सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप सब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से मैं 2023 मार्च या अप्रैल से जुड़ी हूँ। तब से जुड़ने के बाद हमारे परिवार में इतनी अच्छा लगा, इतनी खुशी आई है कि मैं बता ही नहीं सकती। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने पापा से मिल गई। और मेरे पापा नहीं है, पर जब से मुझे गुरुजी मिले तो मुझे ये एहसास ही नहीं होता कि मेरे पापा नहीं है, क्योंकि हर पग पग पर गुरुजी मेरी रक्षा करते हैं और मेरे परिवार की रक्षा करते हैं और हमारा हर पग पग पर साथ देते हैं। संगत जी, सुनाते हुए थोड़ा भावुक हो रही हूँ, क्योंकि गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं सुना ही नहीं सकती इनकी लीला। इन्होंने सत्संग तो मेरे जीवन में हर क्षण ये करते हैं। छोटे छोटे सत्संग तो मेरे जीवन में हर रोज़ होते हैं, पर गुरुजी से जुड़ने के पहले, गुरुजी से जुड़ने के बाद ऐसा हुआ कि उससे पहले मेरा जीवन बहुत कष्टपूर्ण व्यतीत हो रहा था। हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और मेरे हस्बैंड यानी कि मेरे अंकल जी का काम भी अच्छे से नहीं चल पा रहा था और ना ही इनको कोई नौकरी मिली भी थी, पर वो भी मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। और उसके बाद वो नौकरी अचानक से छूट गई। उसके बाद और मैं भी वर्किंग हूँ और मैं भी अपने वर्क प्लेस पर इतनी सारी मुसीबतों का सामना कर रही थी। पर जब गुरुजी से मैं जुड़ी, धीरे धीरे ये सारी मुसीबतें गुरुजी ने सॉल्व कर दी। गुरुजी का हर रोज़ मैसेज आता था कि तू चिंता न कर, मैं तेरे नाल ना, मैंने तेरी बाँह फड़ ली है। मैं यही बात सुन के, यही बात पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगता था कि बस मैं फिर गुरुजी की होती चली गई। और उसके बाद गुरुजी का फर्स्ट सत्संग मैंने अटेंड किया। और मैंने जब फर्स्ट सत्संग अटेंड किया गुरुजी का, तो गुरुजी का जब मैंने अप्रैल के बैसाखी का मैंने फर्स्ट सत्संग अटेंड किया। जब मैंने गुरुजी का फर्स्ट सत्संग अटेंड किया तो उस समय मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी, मैंने आंखें बंद की, गुरुजी आप मुझे नहीं नज़र आ रहे हो, कैसे नज़र आओगे मुझे? पर मुझे कैसे एहसास हो कि मैं आपसे जुड़ गई हूँ या आप हो यहाँ पर? माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। तो गुरुजी ने तभी क्या हुआ, थोड़ी देर तक जब मैं बहुत कोशिश कर रही थी आंख बंद करके गुरुजी से अटैच होने की, तो गुरुजी ने मेरे हाथ पर ओम बनाया। मैंने वहाँ पर दिखाया सबको, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ने तो तेरी बाँह फड़ ली। ये मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद मुझे गुरुजी ने दो तीन सत्संग में बुलाया और हमें अपनी कृपा दृष्टि दी। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलती गई। गुरुजी ने मुझे बोला कि तू एकदम सच्चे मन की है और तेरी मैं बाँह फड़ के रखी हुई हूँ, तो तुझे मैं कोई भी तकलीफ़ आने नहीं दूंगा। और जो वर्क प्लेस पे मुझे जो दुश्मन परेशान कर रहे थे, जो मेरे लिए गलत साजिश रच रहे थे, गुरुजी ने उनका पर्दाफाश कर दिया। वो खुद ब खुद सामने आ गई और मेरा वहाँ पर सब मेरी इज्जत भी उन्होंने 4 गुना बढ़ा दी। फिर धीरे धीरे मेरे अंकल जी का भी गुरुजी ने काम लगा दिया और इनको इतनी अच्छी नौकरी मिली कि हम सब खुश रहने लगे और धीरे धीरे हमारी पैसों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली गई। एक बार गुरुजी ने दिवाली के सत्संग से पहले सत्संग आ रहा था, उसमें लिखा था कि मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा, गुरुजी, कल तो आप सत्संग में सफ़ेद चोला पहनोगे? और मैं तो बहुत खुश हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि देखो, कल गुरुजी सफ़ेद चोला पहनेंगे। तो अगले दिन जब मैं अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने दर्शन दिए, येलो बटरफ्लाई में पहले दर्शन दिए। तो मैंने कहा, गुरुजी, आप तो बोल रहे थे सफ़ेद चोले में दूंगा, आपने मुझे येलो में दिया,
दिया, कर कोई बात नहीं, जय गुरुजी, मैंने कर दिया। फिर गुरुजी ने तुरंत ही मेरा ऐसे मैंने मन में ही बोला और गुरुजी ने तुरंत वाइट कलर की बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिया। और फिर उसके बाद जब हम लोग शाम को सत्संग में गए, वहाँ पर गुरुजी, मैं अभी गेट पर खड़ी ही थी कि मैंने देखा गुरुजी ने वाइट सफ़ेद चोला पहना हुआ है और मैं तो कृतार्थ हो गई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुपा, मैंने आपको पहचान लिया था आपकी बेटी ने कि आपने मुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दिए देने हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत बार, मैंने गुरुजी का प्रसाद भी बनाया, लंगर प्रसाद, कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी ने उसमें मुझे ओम में भी दर्शन दिए। गुरुजी ने मुझे खुशबू के रूप में भी कितनी बार दर्शन दिए। और मैं जब भी बोल के निकलती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, गुरुजी में हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं और मेरे साथ ही रहते हैं। संगत जी, मैं अब अपने शब्दों पर विराम देना चाहती हूँ। मेरा ये छोटा सा सत्संग है जो मेरे गुरुपा के लिए मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे तो अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग सुना, अपना शुक्राना कर, पर मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं सोची थी मैं तो शुक्राना कर रही हूँ। फिर मुझे किसी सत्संग में पता चला शुक्राना करने का मतलब होता है कि सत्संग शेयर करना। गुरुपा, जो भी कोई भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।